अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाजरीन, मुबारक अहमद सानी कादियानी से मुतल्लिक जो केस था उसमें कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज होने जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया, आपने देखा किस तरह उस फैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को सरेंडर करना पड़ा और उल्मा का जो अदालत के सामने दिए गए दलाइल थे उसमें क्या कुछ एतराज़ात उठाए गए और उन एतराज़ात को किस तरह वापस लिया गया, इस पर बड़े सवालात उठाए गए। और इसमें एक चीज़ आपको आज मैं क्लियर कर दूं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब हुदूद से तजावुज़ कर गए तो ये मामला जो है वो मुश्किल की तरफ चला गया। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगर सिर्फ मुबारक सानी केस की ज़मानत से मुतल्लिक मामले तक उस हुदूद तक रहते तो शायद ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती, मगर बदकिस्मती चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा समेत जो बेंच है उन्होंने उसके साथ साथ जो कादियानियों से मुतल्लिक जो दिगर पे राय है उसकी तशरीह करने की कोशिश की, उसके ऊपर जाने की कोशिश की और उसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस इरफान सादत इस बेंच में गुज़िश्ता 2 फैसलों में मौजूद थे, लेकिन कल अचानक वो गायब हो गए। इसकी अभी तक समझ नहीं आई कि जस्टिस इरफान सादत साहब क्या वो इस्लामाबाद में नहीं थे या वो छुट्टियों में थे या फिर कोई और वजह थी, उनकी तबीयत नासाज थी, वो बेंच में क्यों नहीं रहे। क्योंकि एक समात में आपको याद हो तो जस्टिस इरफान सादत को दौरान समाती कलिमा पढ़कर ये गवाही देनी पड़ी थी कि उन्हें ख़त्म नबूवत पर ईमान है। तो हमने देखा कि किस तरह मौलाना फजल रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब समेत जो दिगर उलमाए कराम हैं उन्होंने कल बड़े पोलाइट तरीके से बड़े मुद्दिल जो हैं वो दलाइल दिए, तफसीली दलाइल दिए। एक एक पैराए के ऊपर बताया गया कि इस पैराए में ये गलतियां की गई, इन पैरायों पर एतराज़ है, गलतियां हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन गलतियों को एक्सेप्ट किया कि हमने इसीलिए ही आपको रहनुमाई के लिए बुलाया है। यहाँ पर उलमा कराम का जो किरदार था कल, ख़ास तौर पे हम जैसे नौजवानों के लिए, बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफ़ी थे या वकला थे नौजवान, उनके लिए जिनको इस केस से मुतल्लिक मालूमात नहीं थी, ये कादियानियों से मुतल्लिक मालूमात नहीं थी, बहुत कुछ उलमा कराम से सीखने को मिला। और इसी वजह से आज आपको पता है मुल्क भर में यूम तशक्कुर मनाया जा रहा है इस फैसले के हवाले से। और इस फैसले में क्या है वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब की जो वक्फे में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं उनके ऑफिस में मुलाकात, उस मुलाकात के बाद अगले वक्फे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से दीगर उलमा कराम के साथ मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात, इस पर बड़े सवालात भी उठाए जा रहे हैं। और फिर ये भी सवाल उठाया जा रहा है जब चीफ जस्टिस इस केस की समाअत के लिए जब 11:30 बजे समाअत शुरू होनी थी तो तमाम उलमा कराम सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, लेकिन किसी और आलिम को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर मुश्ताक साहब, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब को बाहर, ये सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर सामने ही गेट है, यहाँ बाहर मेन गेट में जाके उन्हें रिसीव किया, उन्हें प्रोटोकॉल दिया। वीडियो क्लिप्स आपके सामने मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं गुज़िश्ता रोज़ के कि उन्हें प्रोटोकॉल देते हुए वो लेके आए और कमरे अदालत तक लेके गए। इस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि बिल आखिर मौलाना फजल रहमान साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से मुलाकात क्यों की गई। हालांकि आपस की बात है, इस फैसले के अंदर सबको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब समेत बेंचेस ने खुद एग्री किया कि गलती हुई है उनसे, और उस गलती को तसी उलमा कराम की जानिब से, जिस तरह तुर्की में थे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए बड़े अच्छे दलाइल दिए, बड़े सवालात उठाए और 2 टोक मौक़िफ़ रखा गया उलमा कराम की जानिब से। मौलाना फजल रहमान साहब ने कमरा अदालत में 2 टोक मौक़िफ़ रखा और जो दिगर उलमा कराम थे जिसमें वीडियो लिंक के ज़रिए लाहौर से सैयद जवाद नकवी साहब पेश हुए थे, इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टर अताउर रहमान साहब थे, बहुत सारे उलमा थे। मुफ्ती तकी उस्मानी ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, मज़ा आ गया, ऐसा लग रहा था कि वाकई कि आप उलमा कराम को सुनते हैं तो किस तरह का मज़ा आता है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेबस नज़र आए, हमने पहली बार देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मुझे 2017 से मैं सुप्रीम कोर्ट की बीट कवर करता हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जज थे तब भी मैंने कवर किया, चीफ जस्टिस थे तब भी मैं कवर कर रहा हूँ। जब भी हमने देखा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब वकीलों के ऊपर प्रेशर डालते थे, भरम होते थे, गुस्सा करते थे, और इसी मुबारक सानी केस में भी जब केस चल रहा था शुरू की समातों में तो बड़े
जज्बाती तकरीरें काजी साहब के दलाइल होते थे, सवालात होते थे, आंसर क्वेश्चंस होते थे और बड़ा रोब दबदबा होता था। लेकिन कल मायूस भी नज़र आए, डरे हुए भी नज़र आए, खौफज़दा भी नज़र आए और बेबस भी नज़र आए, परेशान भी नज़र आए, क्योंकि उलमा कराम ने उन्हें बेबस कर दिया था। इस फैसले में ख़ास तौर पर मुबारक सानी केस के फैसले में अगर सुप्रीम कोर्ट का बेंच सिर्फ ज़मानत उस शख्स की, कादियानी शख्स की ज़मानत की हद तक रहता तो शायद ये इतना बड़ा मसला पैदा नहीं होता, लेकिन उस हद से तजावुज़ की गई और उसकी वजह से ये मसला पैदा हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस की नज़रसानी फैसले के 3 पैराग्राफ हज़फ कर दिए हैं। पैराग्राफ 7, 42 और 49C को अदालती नज़ीर के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। खासतौर पर 42C जो है 42 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 42 के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी उनको, यानी एक जिस तरह अक़लियतों के लिए पाकिस्तान के आइन के तहत जो हुकूक हैं कि वो जब वो अपने आप को अक़लियत डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद उनके जो हुकूक आइन पाकिस्तान ने दिए हैं उस पर वो अमल करते हैं। वो अपनी मजहबी रसूमात भी अदा कर सकते हैं बतौर अक़लियती जमात, अक़लियती मजहबी जमात, और फिर उसके बाद उनके जो दीगर हुकूक हैं, कौमी असम्बली में नशस्तें हैं, तमाम उनको हुकूक दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मुबारक सानी या कादियानियों का मामला कुछ और है। वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कल ये बात तमाम उलमा कराम, खासतौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कहा, उसके अलावा एक प्रोफेसर थे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि 2 मामलात हैं। उस पर काजी फाइज़ा साहब ने भी एग्री किया। उन्होंने कहा कि 2 इशूज़ हैं कादियानियों के हवाले से। पहली बात तो कादियानी जो हैं वो अपने आप को गैर मुसल्लम तस्वुर करें और ये ऐलान कर दें, और उसके बाद उनको कौमी असम्बली में नशस्त भी मिल जाएगी, और इसके अलावा जो अक़लियतों के हुकूक हैं पाकिस्तान के आइन के तहत वो दिए जाएंगे। दूसरी सूरत ये है कि वो अपने आप को अगर मुसलमान कहते हैं तो फिर वो ख़त्म नबूवत पर ईमान को क्लियर करें और ये बताएं कि उन्हें ख़त्म नबूवत पर ईमान है, तो उसके बाद वो मुसलमान कहलाएंगे। फिर इस फैसले में जो 42 है उसमें यह कहा गया था कि कादियानी अपनी जो रसूमात हैं या अपने जो तबलीग है, तरवीज है, तशहीर है, वो अपनी जो उनकी अपनी इबादत गाहें हैं या उनके अपने जो घर हैं वहाँ अंदर कर सकते हैं। लेकिन कल उलमा किराम ने ये सवाल उठाया कि वो ये नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि पहले तो वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्वीर नहीं करते बल्कि वो मुसलमान कहते हैं और तरतीब तौर तरीके सारे मुसलमानों जैसे करते हैं, और फिर ख़त्म नबूवत पर ईमान भी नहीं रखते। तो इस पर जो है पाकिस्तान की तारीख में यकीनन 7 सितंबर को आपको पता है कि कादियानियों को काफिर करार देने से मुतल्लिक 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं, और मीनार पाकिस्तान लाहौर में उलमा किराम ने जश्न का ऐलान भी किया हुआ है। कल ये भी अदालत को बताया गया, और ख़ास तौर पर जश्न आज भी है पूरे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, ख़ास तौर पर लियाकत बाग में आज तहरीक लब्बैक का और दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनकी जानिब से शुक्राने के जो है आज जश्न मनाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी रात को ऐलान कर दिया है। तो ये बड़ी अहम मामला था। और फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अब यहाँ पर कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा ने कल भी अपने फैसले में कि जो मुबारक सानी का मामला है, जो ट्रायल कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, उस पर असर नहीं पड़ेगा। देखें काजी साहब, असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आपको याद हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मामला था मलिक रियाज के हवाले से, जिसमें कहा गया था कि काजी फाइज़ा साहब ने समात में एक केस की समात थी मुनाल रेस्टोरेंट से मतलब, उस केस की समात के दौरान कहा था कि 190 मिलियन पाउंड का तज़किरा किया था। उसके बाद पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान यहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि आप ने जो अल्फाज लिए हैं उसका असर नीचे अदालत में पड़ेगा। अब इस फैसले का असर तो किसी न किसी सूरत निचली अदालतों में ज़रूर पड़ेगा, चाहे हम कहें या ना कहें। लेकिन मैं कल के जो दलाइल थे, जिस तरह इस केस के फ़ैसले के अंदर गलतियाँ थी, उस पर उलमा कराम का बड़ा मशकूर हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और हमारे दिगर दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिला। कादियानियों के हवाले से जितनी आगाही हमें नहीं थी पहले, वो कल हमें आगाही मिली, और किस तरह आइन पाकिस्तान ने उन्हें काफिर करार दिया हुआ है उसकी असल हकीकत हमें कल वाज़े हुई। ख़ास तौर पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो बेहतरीन दलाइल दिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत अच्छे दलाइल दिए, तमाम उलमा कराम ने बहुत ही अच्छे दलाइल दिए। हुकूमत की जानिब से ये दरख्वास्त थी, उनकी दरख्वास्त एक्सेप्ट की गई। और फिर आपको ये बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पैरा 7, 42 और 49 हैं उसे हज़फ कर दें। और फिर
ये भी कहा गया कि फैसले से हज़फ करदा पैराग्राफ्स में कादियानियों की ममनुआ किताब और तबलीग से मुतल्लिक़ जिक्र किया गया था, जो मैं आपको बता रहा था 42 वाला, ये उसका जिक्र था, तो उसको भी हज़फ करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा दौरान समात मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फैसले के मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ करने की इस्तदा की, जिसकी दीगर उलमा किराम ने भी हिमायत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने रिमार्क दिए, मेरी नमाज में दुआ होती है कि अल्लाह ताला मुझसे कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए। कभी कोई गलत हो तो अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो इसकी इस्लाह भी होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के मौक़िफ़ को अपनाते हुए कि पहली बार अदालत के सामने खड़ा हूँ, अदालत पूरे फ़ैसले पर नज़रसानी करे। मेरी 72 साल उम्र हुई, आज तक अल्लाह ने मुझे ये मौका नहीं दिया या ये नौबत नहीं आई कि मैं किसी अदालत के सामने खड़ा हूँ, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का मामला था और ख़ास तौर पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, तो मुझे इस अदालत के सामने पेश होना पड़ा। इसके अलावा दौरान समाज चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि मुझे काजी बनने का शौक़ नहीं था, हम उलमा से इसलिए रहनुमाई मांगी क्योंकि दीनी मामलात में गलती हो सकती है। बाद में अदालत उस्मान ने नरसानी के फ़ैसले के अंदर जो 3 पैराग्राफ हज़फ किए, उन्हें किसी भी मुस्तकबिल में अदालती नज़ीर के तौर पर पेश करने से भी रोक दिया है। अब यहाँ पर मामला काजी फायसा साहब का आता है। अब जाने बूझे किसी भी तरह काजी फायसा साहब ने पहले या अब प्रेशर में फ़ैसले दिए। इसके बाद कल जिस तरह वो लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए सैयद जवाद नकवी साहब पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि जज को जो है ना दबाव में फ़ैसले नहीं देना चाहिए। तो काजी साहब ने कहा था कि जिस दिन मुझे लगे कि मैं दबाव में आकर फ़ैसले दे रहा हूँ तो उस दिन मैं घर चला जाऊँगा। तो काजी साहब ने दबाव में आकर फ़ैसले दिए। अब काजी साहब ने जिस तरह कल अपना फ़ैसला वापस लिया, अपनी गलती तस्लीम की, उसके साथ साथ काजी फाइज साहब को बहुत सारे दोस्तों का ये ख्याल है, बहुत सारे साफ़ी इस बात डिस्कस कर रहे हैं, वकला डिस्कस करें कि काजी फाइज साहब को इस्तीफ़ा भी देना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी उनके 56-57 दिन रह गए, तो इस्तीफ़ा देकर जाना चाहिए था। और फिर जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मोहब्बतें निभाई गई, उलमा किराम को चैम्बर में बुलाया गया। हालांकि आपको सच्ची बात बताऊँ, चैम्बर में बुलाकर भी उनसे जो बातचीत की गई, वो बात भी वही थी जो कमरे अदालत में हुई थी, जो उलमा किराम ने निशानदही की थी, यही आपके फ़ैसले में गलतियां हैं, वही बातें वहाँ पर भी हुई होंगी। लेकिन वहाँ पर जाकर एक अपने उलमा किराम और काजी फायसा साहब दोनों ही ने अपने ऊपर एक सवाल उठवाया, जो आपको पता है साफ़ी हैं, बोलते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ, तो ये सवाल वैसे ही उठा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो बात फैसले के कमरे अदालत में हुई थी, वही बातें वहाँ भी हुई। कमरे अदालत में जो बातें की थी, उसी बातों के मद्देनज़र रखते हुए ये 3 पैराग्राफ वापस लिए जाते, अदालत फैसला सुनाती तो बहुत ही अच्छा होता। लेकिन इसकी वजह से भी एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है, नया रोला पड़ गया है। बहुत सारे तो ये कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब ने काजी फायसा साहब को डरा दिया, फिर ये खुफिया मुलाकात क्यों की गई, ये इस तरह की बातें भी उठाई जा रही हैं। और फिर जो कादियानी मुबारक सानी है, अदालत ने यह फ़ैसला दिया है कि उनका जो ट्रायल कोर्ट में जो केस चल रहा है, उस पर इस केस का कोई असर नहीं पड़ेगा। जज जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। तो देखते हैं कि ये मामला तूल पकड़ गया है। आज मुल्क भर में जो है आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मना रहे हैं इस फ़ैसले के ख़िलाफ़, क्योंकि बहुत बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान की तारीख़ में। मैं कहता हूँ इससे बड़ी जीत तो जब 50 साल पहले आइन पाकिस्तान में जब कादियानियों को काफिर करार दिया गया था, उस वक्त हम सब मुसलमानों की जीत थी। उसके बाद कल के फ़ैसले पे हम सब मुसलमानों की जीत है। अल्लाह ताला हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मुझे भी दीजिएगा सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।